स्टार्ट विद द स्टोरी द पेडेस्ट्रियन बाय रे ब्रैडबरी। ठीक है, तो अब इस स्टोरी को देखते हैं अपन। सो रे ब्रैडबरी शॉर्ट स्टोरी द पेडेस्ट्रियन पब्लिश्ड इन 1951 is a dystopian narrative that critiques the over dependence on the technology and the loss of individuality। ये भाई साहब तुम सभी लोगों के लिए है, तुम लोगों के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो द स्टोरी इज सेट इन द ईयर 2053, जहां पर इन अ फ्यूचर वेयर टेलीविजन हैज कंप्लीटली टेकन ओवर पीपल्स लाइव्स, एलिमिनेटिंग सोशल इंटरेक्शन एंड आउटडोर एक्टिविटीज। मतलब कि लोग अपने टीवी, अपने फोन, अपनी सोशल मीडिया में इतना घुस चुके हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ जो है दे आर कंप्लीटली ओवर। और अगर उनकी कोई पर्सनल लाइफ है तो वो उनके घर में बैठ करके, अपने कमरे में बैठ के वो अपनी टीवी, फोन या फिर सोशल मीडिया में घुसे हुए हैं और उसी में जी रहे हैं। एंड इफ देयर इज समवन कि भाई जो है कभी रोड पर सिर्फ ऐसे पैदल चलने ही निकल गया, तो वो उसको आउटकास्टेड फील कराया जा रहा है। ये हम उधर पहुंच चुके हैं 2053 में। ठीक है, तो मैं अभी 2025 के हिसाब से हूँ 19 साल का। हाँ, तो भाई आई विल बी अलाइव इन 2053 एंड आई जस्ट वांट टू सी कि कैसा होगा 2053। ठीक है, खैर देखते हैं। पता नहीं हाउ आई एम सो श्योर कि हाँ भाई होगा 2053 में मैं जिंदा हूँगा, लेकिन हाँ हूँगा भाई, टचवुड। हाँ, सो द प्रोटैगनिस्ट लियोनार्ड मीड is a rare exception. He enjoys walking alone at night, a habit that makes him an outcast in this robotic society। समझ रहे हो क्या बोला गया है सोसाइटी को? रोबोटिक सोसाइटी, जहां पर वो सिर्फ क्योंकि एक नॉर्मल वॉक पे निकल जाता है रात में, उसे आउटकास्टेड फील कराया जाता है। ठीक है, उसके बाद में एज मीड वॉक्स थ्रू द कोल्ड साइलेंट स्ट्रीट्स। ठीक है, यहाँ पर जो है जैसे ही जैसे वो जो है लाइक ऐसी कोल्ड साइलेंट स्ट्रीट्स पर घूमता है, मतलब जहाँ शांति है, बहुत ऐसे एकदम शांति सी मची हुई है, कोई है ही नहीं। He observes the eerie stillness of the city. The houses are dark except for the flickering glow of television screens। मतलब कि पूरे घर जो है एकदम ऐसे अंधेरे से दिख रहे हैं, और उसके बाद में बस वहां पर एक जो है ना टीवी दिख रही है जो ग्लो मार रही है, जिसकी स्क्रीन revealing that everyone is indoors absorbed in their screens। There are no other pedestrians, no child like no children playing and no conversations। मतलब तुम समझ रहे हो? देखो इन्होंने जो ना मेन, अब तो क्योंकि टीवी तो कोई देखता भी नहीं, पीपल्स आर लाइक मोर इन्वॉल्व विद देयर फोन्स ऑब्वियसली, लेकिन ये लिखी 1951 में गई है। तो कैसे एक टीवी का भी जो है ना अब एक ऑल्टरनेटिव आ चुका है, एंड दैट इज ग्रोइंग। समझ रहे हो? जैसे ये इंसान मेरे बगल में बैठा हुआ और बस हंस रहा है अपने फोन में देखते देखते, मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, गला फाड़ रहा हूँ, लेकिन ये बगल में बैठे बस अपने फोन में देख के हंस रहा है, पता नहीं क्या देख के हंस रहा है। ये तुम्हारे चीनू भैया ओपी। अब यही इन्हीं को देख लो तुम, इनका कोई लेना देना है ही नहीं। ये जो है बस अपने फोन में देखे देखे बस हंसते चले जा रहे हैं। तो तुम समझ रहे हो, लोग इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं। जैसे ये लोग भाई, ये इन्हें देखो एक बार, इनकी शक्लें देखो, ये फोन में घुस चुके हैं, पागल हो चुके हैं अपने फोन में। समझ रहे हो? So as Mead walks through the cold silent streets, he observes the eerie stillness of the city. The houses are dark except for the flickering glow of television screens, revealing that everyone is indoors absorbed in their screens. There are no other pedestrians, no children playing, बच्चे खेल ही नहीं रहे हैं, and no conversations, only silence and emptiness। मतलब शांति, सिर्फ शांति, शांति भी नहीं है, ये जो है कोहराम छा रखा है। The streets are cracked and neglected, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, सब अपने फोन में, अपने टीवी में घुसे हुए हैं। Suggesting that people no longer step outside, Mead enjoys the feeling of walking freely। ठीक है, whispering to himself and appreciating the beauty of the deserted world around him। उसके बाद में while strolling, Mead wears soft shoes to avoid making noise, further emphasizing how lifeless the city has become। समझ रहे हो? वो बहुत ही सॉफ्ट जूते पहनता है जिससे कोई नॉइस ना हो। He reminisces about the days when people used to interact and enjoy nature, but those times are long gone। समझ रहे हो? मतलब अब वो समय जा ही चुका है जब लोग किसी नेचुरल ब्यूटी को, किसी नेचुरल लैंडस्केप को, या फिर सिटी के ही नेचुरल व्यूज को एडमायर करें। अब लोग सिर्फ अपनी टीवी में, उसकी स्क्रीन में घुसे हुए हैं। He is the only one who values the experience of walking and thinking independently, while the rest of society remains locked in their homes, passively consuming entertainment। समझ रहे हो? तो वो सिर्फ वही, वो जो टीवी की स्क्रीन से मिलने वाली एंटरटेनमेंट है, वो उसी में घुसे हुए एकदम कंप्लीटली। सो सडनली अब पुलिस कार, एकदम से एक पुलिस कार आती है। सो द ओनली वन इन द एंटायर सिटी, पूरी सिटी में सिर्फ एक ही है। अप्रोचेस हिम, द ऑटोमेटेड पुलिस यूनिट इंटेरोगेट्स मीट। लो और बढ़िया, देख लो भाई, रोबोट पुलिस है। questioning him like why he is walking when everyone else is inside watching television।
तो वो जब रिस्पॉन्ड करता है, बिकॉज ही इज लाइक सिंपली वॉकिंग फॉर एंजॉयमेंट, द वॉइस इन द कार फाइंड्स हिज बिहेवियर सस्पिशियस। सो वो जो है मीड इज फर्दर क्वेश्चन अबाउट हिज प्रोफेशन, और जब वो बोलता है कि वो एक राइटर है, एंड तब उसके बाद में जो है पुलिस उसे छोड़ देती है, ठीक है, बिकॉज नोबडी लाइक रीड्स बुक्स एनीमोर। फिर एक और चीज आती है कि भाई अब आदमी किताबें ही नहीं पढ़ रहा है। दिस इंटरेक्शन हाईलाइट्स द एक्सटेंट ऑफ सोसाइटीज डिक्लाइन वेयर क्रिएटिविटी एंड लिटरेचर आर नो लॉन्गर वैल्यूड। समझ रहे हो? डिस्पाइट हैविंग कमिटेड नो क्राइम, मीड इज अरेस्टेड, उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, एंड फोर्स्ड इनटू द पुलिस कार। ही इज टोल्ड दैट ही विल बी टेकिंग टू अ साइकियाट्रिक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन रिग्रेसिव टेंडेंसीज। समझ रहे हो? तो मतलब उसे जो है साइकियाट्रिक एक तरीके से साइकियाट्रिक सेंटर पे ले जाते हैं और उसके दिमाग का चेकअप कराते हैं कि ये पागल है भाई, implying that walking for pleasure is now seen as a mental disorder. As the car drives away, Mead looks back at the glowing houses, realizing that he is completely alone in a world that has rejected individuality and human connection. लोग अपने सिर्फ टीवीओ में घुसे हुए हैं, जैसे ये इंसान अपने फोन में फिर घुस गया है, देख लो इसे। क्यों भाई? इस फोन को जाओ वहां पे रख के आओ दूसरे कोने में, थोड़ा जियो इसके बिना। हाँ ठीक है। सो ब्रैडबरीज the pedestrian serves as a warning about the dangers of technology obsessed society. ठीक है भाई, टेक्नोलॉजी obsessed बंदे। So it critiques how mindless entertainment can lead to the death of creativity. आदमी का दिमाग खाली हो जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद में human interaction and free thought. Leonard Mead symbolizes the last spark of individuality in a world that no longer values it, making the story a powerful and a chilling vision of the future. ठीक है। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस कि तुम लोग जो है हमारे ट्रेजर चेस्ट के शॉर्ट नोट्स को यूज कर सकते हो। यहाँ पर तुम्हारे को हर पोयम, हर स्टोरी के ऊपर बहुत ही डिटेल्ड, एकदम कीन टू कीन डिटेल्स वाले, जिन्हें अगर तुम यूज कर दो ना अपने आंसर में, तो तुम्हारा एग्जामिनर बस खुश हो जाए। ऐसे 20 पॉइंट्स हर एक स्टोरी पर, हर एक पोयम पे मिल जाता है। एंड ओवर टू दैट एक बहुत ही डिटेल्ड समरी मिल जाती है कम शब्दों में। उसके साथ साथ वर्ड मीनिंग्स, कीवर्ड्स जो तुम्हारे यूज करने बहुत ज्यादा एफिशिएंट होंगे तुम्हारे आंसर्स के लिए। सो यू कैन गेट दिस ई-बुक एट जस्ट प्राइसिंग ऑफ 149 रुपीज, एंड द लिंक टू परचेज इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहां से तुम इसे परचेज कर सकते हो। मोर देन 2000 स्टूडेंट्स आर नाउ यूजिंग इट। तुम देख सकते हो कुछ इस तरीके की ई-बुक दिखती है, तो तुम इसे अभी का भी परचेज कर सकते हो, बिकॉज इट इज हाईली अफोर्डेबल, और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो जस्ट गो एंड मेक अ परचेज, अपने बोर्ड एग्जाम में इसको यूज करो और अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल ऊपर लेके जाओ। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो नाउ वी हैव दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो अब यहां से अच्छे तरीके से देखना। सबसे पहले तो द स्टोरी इज सेट इन नवंबर एट 8 PM इन अ मिस्टी साइलेंट सिटी, और यहाँ पर एक बंदा है लियोनार्ड मीड, द प्रोटैगनिस्ट, लव्स टू वॉक थ्रू द डिजर्टेड स्ट्रीट्स, हैंड्स इन पॉकेट्स, ठीक है, बढ़िया ऐसे अपनी जेब में हाथ डाले हुए घूम रहा है। एंजॉइंग द सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड समझ रहे हो, जब लोग अपने ही पर्सनल स्पेस में खुश होते हैं, जब कुछ सोच रहे होते हैं, तो उसे हम सॉलिट्यूड बोलते हैं। ही ऑफन पॉजेस एट इंटरसेक्शंस डिसाइडिंग विच डायरेक्शन टू टेक। तो मतलब वो कुछ सोच के नहीं निकला है, समझ रहे हो। इज लाइक अ नोमैड जो कि बस घूमे जा रहा है, ठीक है। तो वो सिर्फ जो है घूमे जा रहा है, उसका कोई ऐसे कोई पर्टिकुलर डेस्टिनेशन उसे पहुंचनी नहीं है, ठीक है, उसका कोई पर्टिकुलर गोल नहीं है। इज जस्ट रोमिंग अराउंड द सिटी, ठीक है, बिकॉज ही लव्स टू डू दैट। उसके बाद में मीड वॉक्स फॉर हावर्स एंड माइल्स, रिटर्निंग होम ओनली बाय मिडनाइट। द हाउसेज आर डार्क एंड लाइफलेस, मेकिंग इट फील लाइक वॉकिंग थ्रू अ ग्रेवयार्ड। समझ रहे हो, मतलब उसे ऐसा लगता है सिटी में जब वो घूमता है कि अब घर इतने डल हो चुके हैं, वहां पर कोई लाइट नहीं है, दे आर कंप्लीटली डार्क, सिर्फ जो है टेलीविजन स्क्रीन की जो है ना लेकर के लाइट दिख रही है। So it feels like कि वो ग्रेवयार्ड के अराउंड घूम रहा है। The only signs of life are the faint flickers of television screens behind windows. उसके बाद में occasionally ghostly shapes appear on walls, hushed voices escape from the few windows that remain open. और यहाँ से उसके साथ साथ these small signs of life are cold and artificial, reinforcing the airy like atmosphere. ठीक है। उसके बाद में Mead recently switched to soft sneakers. क्यों भाई? क्योंकि because dogs used to bark at him when he wore hard heels. तो जब वो चलता था तो कुत्ते भी भौंकने लगते थे उसके ऊपर। The evening he walks westward toward a distant unseen sea. The cold crisp air fills his lungs, making him feel refreshed and alive. तो जब वो कोई एक अनसीन सी के पास जाने लगता है, तो वहां से ऐसी ठंडी हवाएं आती है जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, अलाइव फील होता है, ठीक है। उसके बाद में as he walks he enjoys the sound of his footsteps on fallen autumn leaves, ठीक है। तो जब वो चलता है तो उसके पैरों के नीचे जो है fallen autumn leaves आती हैं। whispering he like to himself, he mockingly asks the silent houses, क्या हुआ है, क्या करने वाले हो आज रात में? चैनल 4 और चैनल 7 कॉबॉयज क्या देखने वाले हो? So the cavalry coming to the rescue,
His sarcasm highlights the mindless entertainment that has replaced real life. ठीक है, और ये सवाल वो घरों से कर रहा है क्योंकि उनके अंदर इंसान भी जो ना वो इंसान इंसान जैसा नहीं है। वहां पर एक सिर्फ टीवी ही जो है जिसने एक बस एक लाइफ ले रखी है और लोग बस दे आर सो मच इनटू दैट कि बस वो उसी को फील कर पा रहे हैं। उसके बाद में इफ ही क्लोजेस हिज आईज मीड इमेजिन्स हिमसेल्फ स्टैंडिंग इन एन एम्प्टी डेजर्ट, अ प्लेस विद नो हाउसेस फॉर 1,000 miles। मतलब जहाँ कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है, दूर हो, मतलब हजारों मीलों दूर तक जो ना कुछ नहीं है। द सिटी फील्स जस्ट एज लाइफलेस विद स्ट्रीट्स एज barren as dry river beds. Mead checks his watch. It's 8:30 p.m. and sarcastically wonders if it's time for murders, quiz shows और comedians falling off stages. तो वो सोचता है कि अब कौन सा शो लोग देख रहे होंगे। In 10 years of walking, he has never seen another pedestrian. उसने आज तक कोई और इंसान को जो है सड़क पे चलते हुए नहीं देखा। Society has become so reclusive that walking in an abnormal activity. मतलब वो सोचते हैं, अब लोगों को ऐसा लगने लगा उस टाइम तक आते आते कि भाई नॉर्मल सड़क पे चलना तो बेवकूफी है, ये कौन ही करता है, ये पागल लोग करते हैं। ठीक है, देन आफ्टर दैट इफ वी प्रोसीड, सो एज ही रीचेस अ क्लोवर लीफ इंटरसेक्शन, एक जगह पर पहुंचता है। ही रिकॉल्स हाउ ड्यूरिंग द डे इट इज filled with traffic and noise. Now at night it is silent and lifeless, the streets resembling dried up streams under the moonlight. उसके बाद में turning onto a side street, Mead is suddenly blinded by a fierce white light. एक बहुत तेज white light गलती है उसके मुंह पे। A police car approaches and a robotic voice orders, सीधे खड़े रहो, stand still, stay where you are, put up your hands or we all shoot. क्यों? क्योंकि वो सड़क पर चल रहा है। So Mead realizes that in a city of 3 million people, only one police car remains, as crime has drastically declined since the 2052 election year. The government reduced the police force because people no longer committed crimes; they simply stayed indoors and watched their TVs. समझ लो? The police car interrogates Mead. उससे उसका नाम पूछते हैं, उसका प्रोफेशन पूछते हैं। ठीक है, when Mead says he is a writer, the voice dismisses it, stating no profession. मतलब कि अब कोई किताबें तो पढ़ता नहीं है, so you are in no profession. Since books and magazines no longer sell, Mead replies that he is just walking, but the car finds this suspicious and questions why he isn't indoors watching televisions. जो normally सब कर रहे हैं तुम वो क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है, so the car presses further, asking if he has an air conditioner and a viewing screen television in his house. तो when Mead answers no, the car grows even more suspicious कि ये तो भाई पक्का कोई अलग ही आदमी दिख रहा है। When asked if he is married, तो फिर वो फिर बोलता है नहीं, nobody wanted me, reinforcing his isolation in a world where people rarely interact. After a brief silence, Mead asks, is that all? So the car responds with yes, and the back door opens. Mead protests, saying, wait a minute, I haven't done anything. But the machine-like voice ignores him and repeats, get in. When Mead peeks inside, he sees that the back seat resembles a jail cell. यानी उसमें जेल में डाल रहे एक तरीके से, क्योंकि वो सड़क पे घूम रहा था। Cold and metallic with a harsh antiseptic smell. उसके बाद Mead finally asks, where are you taking me? The car pauses before responding. To the Psychiatric Center for Research on Regressive Tendencies. Walking for pleasure is now considered a mental illness. तो जैसे ही as the car drives past Mead's house, he sees its bright warm lights glowing in the darkness, but no one acknowledges him. He quietly says, that's my house, but the car does not respond. तो बोलता है कुछ, वो कार जो रोबोट्स होता है वो कुछ बोलते तो है नहीं। द स्टोरी एंड्स विद द पुलिस कार ड्राइविंग अवे इनटू द कोल्ड नवंबर नाइट, लीविंग बिहाइंड अ साइलेंट मोशनलेस सिटी, अ प्लेस वेयर नो वन वॉक्स, नो वन इंटरेक्ट्स एंड लाइक इंडिविजुअलिटी हैज बीन कंप्लीटली इरेज्ड बाय द टेक्नोलॉजी। अब वी जस्ट प्रोसीड, सो नाउ वी हैव द कीवर्ड्स। मिस्ट्री का मतलब क्या होता है भैया? ब्लड बाय मिस्ट। फियर का मतलब होता है लुक सर्चिंगली, समझ रहे हो? मतलब यू व्हेन यू लुक टू फाइंड समथिंग। स्ट्राइड ऑफ, वॉक आउट विद लॉन्ग स्टेप्स। फैंटम्स, गोस्ट लाइक शैडोज, समझ रहे हो? इंटरमिटेंट मतलब एट रेगुलर इंटरवल्स। एग्जामिनिंग, टू लुक क्लोजली एंड केयरफुली। रिव्यू, अ थियोरेटिकल शो कंप्राइजिंग स्किट्स, सॉन्ग्स एंड डांसेस। इंटरसेक्शन क्या होता है? वेयर रोड्स और स्ट्रीट्स क्रॉस ईच अदर, मतलब एक चौराहा। एबिंग, डिमिनिशिंग, एक्विजिशन, so a statement that someone has done something normally wrong, illegal or unkind. Humming, making a low steady sound. Antiseptic मतलब sterile. LEB, statement given against an accusation and excuse. Regressive मतलब less advanced or worse state of behaving. Specimen मतलब a sample of something. ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, so then we have the themes. So क्या themes थी? Conformity and isolation. So the story portrays a society where conformity is the is the norm, and anyone who deviates, like Leonard, faces isolation.
So people sorry, so people are physically close but emotionally disconnected, trapped by technology. Dehumanizing effects of technology, क्योंकि लोग घुस चुके हैं एकदम अपनी टीवी में. So the advanced technology in the story isolates individuals, rendering them passive and disconnected from the real world. जो पुलिस कार भी होती है वो एक सिंबल थी, ठीक है, ऑफ दिस dehumanization enforces conformity without compassion. लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी, क्योंकि भाई लोग सारे अपनी टीवियों में घुस रखे हैं, अपने घरों में बैठ रखे हैं, बाहर कोई निकल नहीं रहा है. एंड लियोनार्ड मीड वॉज द ओनली पर्सन विथ हिज लाइक ओन इंडिविजुअलिटी. उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े, सो फियर ऑफ नॉन कन्फर्मिटी. सो लियोनार्ड इज व्यूड एज अ threat because he chooses to live differently, illustrating the society's fear of those who do not conform. ठीक है. His arrest shows how non-conformity is punished to maintain control. ठीक है. उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं, देन वी हैव द कैरेक्टर एनालिसिस. सो लियोनार्ड मीड एक नॉन कन्फर्मिस्ट है हु वैल्यूज इंडिविजुअलिटी एंड ह्यूमन कनेक्शन. In a world overtaken by technology, his love for walking represents his resistance to the soulless conformity that defines society. तो 2053 में ही वॉज द सिंगल गाय हु वाज लाइक अ नोमैड. सिर्फ नॉर्मल, नोमैड भी नहीं बोलेंगे ऐसे इंसान को, तो नॉर्मल बोलेंगे भाई अपन, लेकिन वहाँ बाकी सब पागल हो रखे थे. ठीक है. एंड दिस मार्क्स द एंड टू द स्टोरी.